मैं चाहता हूं कि आपको गजल के माहौल में लाऊं, वो गजल जो हालात माजी मुस्तकबिल को अपने अंदर पिरोए हुए है। मैं शायद बद्दुआ हूं एक शजर की, खड़ी है धूप सर पर दोपहर की। मैं शायद बद्दुआ हूं एक शजर की, खड़ी है धूप सर पर दोपहर की। दुखाया दिल मेरा तुमने भी उतना, मोहब्बत मैंने तुमसे जिस कदर की। दोस्तों, इश्क और मोहब्बत में जो गम मिलता है, उस गम के तह से जो मसरत की खुशबू टपकती है, वो कोई नई नस्ल की शायरा, नई नस्ल की कवित्री किस तरह से अपने ख्यालात के इजहार को कविता में पिरो देती है। रघुपति सहायक फिराक गोरखपुरी की धरती से, वहां से तशरीफ लाने वाली एक खूबसूरत कवित्री, नई नवेली कवित्री, मेरा ख्याल है कि इतने बड़े मजमे में वो पहली बार अपना कलाम पेश करेंगी। रघुपति सहायक फिराक गोरखपुरी ने ये कहा था कि सरजमीन हिंद पे अक़वाम आलम के फिराक काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। आप उन्हें गौर से सुनिए और देखिए कि उनके अंदर उर्दू सीखने का कितना जज्बा है, उर्दू से कितना इश्क है, गजल कहने का कितना शौक है। कितनी तवील मसाफत के बाद मुबारकपुर की धरती पर वो तशरीफ लाई हैं। आप उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सुखनवरों में अलग सबसे ध्यान मेरा था, सुखनवरों में अलग सबसे ध्यान मेरा था, गजल के शहर में पहला मकान मेरा था। आइए गजल के पहले मकान की तरफ मोहतरमा शोभी गोरखपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आपसे इल्तिमास है कि आप अपनी बच्ची समझकर अपने इलाके के दियार की बहन बेटियों की निगाहों से देखते हुए उन्हें दुआएं और आशीर्वाद देते रहिए। यहाँ से वो मोहब्बत लेके जाएं ताकि अक़लियतों की तरफ से जो उन्हें प्यार मिलेगा, यकीन मानिए कि गोरखपुर की सरजमीन पर जब वो जाएंगी तो हम सबका तज़किरा करेंगी, जिक्र करेंगी। आइए शोभी गोरखपुरी तालियों की गूंज में गड़गड़ाहट में उनका इस्तकबाल कर। आइए दोस्तों, माइक पर शोभी गोरखपुरी पहली बार वो मुशायरे की डाइस पर तशरीफ लाई हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी दुआएं उन्हें मिल जाएं और मुस्तकबिल उनका रोशन हो जाए। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और गैबी सर को प्रणाम करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों के सामने मुझे लाकर खड़ा किए पढ़ने के लिए और इतना सुंदर आयोजन किए शकील साहब, उनको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग उनके लिए तालियां बजा दें शकील साहब के लिए। बहुत अच्छे। और आप लोग एक बार गैबी सर के लिए तालियां बजा दें। अब अपने लिए तालियां बजा लें, फिर मैं शुरू करूँ। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ गोरखपुर से चलकर, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं चार मिसरों से अपनी बात शुरू करूंगी। हाँ भाई, स्वागत है। समाप्त करिए चार मिसरे। इश्क का राज दिल में छुपा के रखा, इश्क का राज दिल में छुपा कर रखा, इश्क का राज दिल में छुपा के रखा, उसको तस्वीर में ही सजा के रखा। वाह वाह वाह। आ न जाए कहीं भी ख्यालों में वो, आ न जाए कहीं फिर ख्यालों में वो, एक शमा ख्वाब में भी जला कर रखा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, क्या कहने। एक शमा ख्वाब में भी जला के रखा। बहुत अच्छे, वाह वाह। आप हमसे न यूं अब मिला कीजिए, वाह वाह। आप हमसे न यूं अब मिला कीजिए, क्या कहने। प्यार में भी जरा फासला कीजिए। बहुत अच्छी है कई जन्म से आपकी ये शुभी, वाह, है कई जन्म
हो शिकायत अगर तो गिला कीजिए। क्या कहने भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हो शिकायत अगर तो गिला कीजिए। बहुत अच्छे। आप लोग जरा बेदार हो जाएं। वाह वाह। हाँ दोस्तों, जरा जिंदा दिली का सबूत दे। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। हर एक की जिंदगी में ये मरहला आता है और आप यकीन मानिए ये इब्तिदाई मरहला है। ऊपर वाला ऐसा करे कि इनका मकाम बुलंद हो जाए। आपकी दुआएं चाहिए, सिर्फ दुआओं के लिए आई हुई हैं। आप वाह वाह आहा कुछ न कुछ दुआएं तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। बच्ची हौसला अफजाई कर दीजिए। 4 मिसरे और समाप्त करें आप लोग। प्यार का एक अजब सा असर छोड़कर चल दिए हो कहाँ दिल मेरा तोड़कर। वाह वाह वाह। चल दिए हो कहाँ दिल मेरा तोड़कर। क्या बताए कि कैसे कटी जिंदगी। क्या बताए कि कैसे कटी जिंदगी। एक नया दिल बना दर्द को जोड़। वाह बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बहुत। एक नया दिल बना दर्द को जोड़ कर। अब मैं गजल की तरफ चलूंगी। रख लो। बहुत शुक्रिया। अब एक मतला देखें आप। मैं इस पर तालियां भरपूर चाहूंगी। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं लिख कर खिलाई हूँ। अगर वो डर रहे हैं, अगर वो डर रहे हैं मुझको अपने घर बुलाने में। वाह वाह वाह। अगर वो डर रहे हैं मुझको अपने घर बुलाने में, अपने घर बुलाने में। अगर वो डर रहे हैं मुझको अपने घर बुलाने में, कहो उनसे चले आए यही मेरे ठिकाने में। कहो उनसे चले आए यही मेरे ठिकाने में। यही मेरे ठिकाने में, यही मेरे ठिकाने में। और अब एक गजल मैं पेश करती हूँ। इश्क है गर खता तो सजा दीजिए। इश्क है गर खता तो सजा दीजिए। इश्क है गर खता तो सजा दीजिए। नाम दिल से मेरे खुद मिटा दीजिए। नाम दिल से मेरे खुद मिटा दीजिए। वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर तरफ बस तबाही नजर आएगी। हर तरफ बस तबाही नजर आएगी। हर तरफ बस तबाही नजर आएगी। बुझ रही आग को मत हवा दीजिए। बहुत। बुझ रही आग को मत हवा दीजिए। है अहद पे मेरी जान अटकी हुई। है अहद पे मेरी जान अटकी हुई। उनको हालत मेरी अब बता दीजिए। उनको हालत मेरी अब बता दीजिए। बहुत अच्छे। क्या कहने। आप लोग जिस तरह से मैं चाह रही हूँ उस तरह से आप लोग सुन नहीं रहे हैं मुझे। नहीं सुन रहे हैं, आप पढ़िए।
जरा सा सब्र कर लीजिए दोस्तों। गजल का मक्ता देखें। हाँ। इस नजर की जियारत में मैं आ गई, इस नजर की जियारत में मैं आ गई, आप आंखों से चश्मा हटा दीजिए, वाह वाह वाह। आप आंखों से चश्मा हटा दीजिए। बस करो, हो गया। बहुत अच्छे जी। इस नजर की जियारत में मैं आ गई, आप आंखों से चश्मा हटा दीजिए, क्या कहने। आप आंखों से चश्मा हटा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी दोस्तों, ये थी शोभी गोरखपुरी, जिन्हें हमारे माहौल को समझने में जाहिर सी बात है कुछ वक्त लगेगा, अभी उम्र ही क्या है, लेकिन यही क्या कम है कि जो भी बात उन्होंने की पूरी ईमानदारी से की। जिस उम्र में जो बात करनी चाहिए सच्चे दिल से उन्होंने उस बात को कविता बनाया, अल्फाज और शब्द के जरिए, शब्दों के जरिए आप सब तक पहुंचाया। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपको लोग समझ भी रहे थे, सुन भी रहे थे और दादू तहसीन से भी नवाज रहे थे। यह आपकी भी खुश नसीबी है और हम सब की भी खुश नसीबी है। हम सब का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ काली, माँ शेरा वाली आप पर कृपा बरसे। आपके गले में जो माँ सरस्वती समाई हुई है उसके लिए हम सब दुआ गो रहेंगे, इसी तरह से कायम और दायम रहे। अब आइए दोस्तों, हमारी डाइस की एक बड़ी शख्सियत, जिनके इशारे पे आज का ये मुशायरा हुआ, जिनका माली ताउन बहुत ज्यादा है, जिन्होंने अपनी कीमती मशवरे से भी नवाजा। दुबई की सरजमीन से लेके हिंदुस्तान की धरती तक लोग उन्हें जानते पहचानते हैं। ये नाम गुड्डू मिर्जा साहब का है। ताखीर से आए लेकिन वाकई बड़े सलीके से, शाहाना बेनियाजी के साथ, खामोशी के साथ डाइस पर आकर बैठ गए। यही बड़े लोगों की इलामतें हुआ करती हैं कि वो जमीन पर रहते हैं लेकिन आसमान वालों से गुफ्तगू करते हैं। एक शेर मैं उन्हें पेश कर रहा हूं कि कुछ इस तरह से कुशादा ताल्लुकात करो, कुछ इस तरह से कुशादा ताल्लुकात करो, रहो जमीन पे मगर आसमां से बात करो। जमीन पर रहकर आसमां से गुफ्तगू करने का हुनर, इतना बड़ा ताजिर, इतना ज़हीन इंसान, आज के मुशायरे की खूबियों में अगर उनकी बहुत सारी चीजें शामिल हैं तो उनकी नेक नियति है। माली एतबार से भी और ज़हनी एतबार से भी, हिकमत से भी उन्होंने आज के इस मुशायरे को नवाजा है, समारा है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं गुड्डू मिर्जा साहब का कि इसी तरह से हमारी अदबी दुनिया शोरा इकराम सामीन पर उनकी सरपरस्ती कायम और दायम रहे और माली एतबार से भी नवाजते रहे। बहुत शुक्रिया गुड्डू मिर्जा साहब कि आप तशरीफ लाए। हम सबका हौसला बढ़ रहा है।